केपी में लोड शेडिंग बड़ा मसला है, ऐसा रास्ता निकाला जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी के साथ मुशतरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, खैबर पख्तूनख्वा पूरे मुल्क को बिजली पैदा करके देता है। गवर्नर केपी से कोई इख्लाफ नहीं है। बानी PTI ने कहा है कि इदारों के साथ हमारी कोई जंग नहीं है, वफाकी और सूबाई इदारे मिलकर काम करेंगे। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के साथ मिलकर लाया अमल बनाया है। लोड शेडिंग का खात्मा बिजली चोरी की रोकथाम से ही हो सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, केपी हुकूमत के साथ काफ़ी मस्बत बातचीत हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी होना वफाक के लिए भी मसला है। मुल्क भर में शदीद गर्मी हर चीज़ को झुलसाने लगी। आग बरसाते सूरज की वजह से सड़कों पर तंदूर जैसी तपश। सिंध में गर्मी के रिकॉर्ड टूटने लगे। मौजूदाड़ों में दर्जा हरारत 54 डिग्री तक जाने का इम्कान है। जैकबाबाद, लाड़काना, दादू, नवाबशाह में 51 से भी 50, बहावलपुर, रहीमर खान और गोटकी में पारा 49 डिग्री को छू गया। मुल्तान 48, लाहौर 44, पेशावर 42, इस्लामाबाद 41, कराची मुजफ्फराबाद में 37 और क्वेटा में दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर मौसमियाती और माहौलियाती अवामिल के मिलाप की वजह से है। आने वाले दिनों में मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव की कैफियत बरकरार रहेगी। बिजली का शॉर्टफॉल 6186 मेगावाट तक पहुंच चुका है। मुल्क भर में बिजली की तलब 26,000 मेगावाट और पैदावार 19,814 मेगावाट है। शॉर्टफॉल की वजह से दही इलाके में 8 घंटों तक की लोड शेडिंग जारी है। शहरी इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटों तक पहुंच गया। गर्मी के सताए आवाम के लिए खुशी की खबर। महकमे मौसमियात ने आज से 1 जून के दरमियान मुल्क के बलाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई कर दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बलाई इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। मगरबी हवाएं आज मुल्क के बलाई इलाकों पर असरअंदाज होंगी। गर्मी की लहर में कमी मुतवक्के। सिंध हाई कोर्ट ने गैर एलानिया लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि जिन लोगों के पास AC तक नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं, वहां भी लोड शेडिंग हो रही है। के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे ने कहा, सिंध हुकूमत को हुक्म दे कि कुंडे हटाने में हमारी मदद की जाए। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, आपकी मजबूरियां अब नहीं चलेंगी। के इलेक्ट्रिक रूसी अव्वल से आज तक एक बेलगाम घोड़ा बना हुआ है। सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन के इलेक्ट्रिक हुकाम पर बरस पड़े। कहा, बैलेंस शीट निकाल कर देखें कि बिजली की फराहमी के इदारे कितना मुनाफा कमा रहे हैं। हमारे मुआहदे के तहत के इलेक्ट्रिक को कमाई का 1% हिस्सा नेटवर्क बढ़ाने और ठीक करने पर खर्च करना है। बारिश हो या गर्मी, के इलेक्ट्रिक के फीडर ट्रिप कर जाते हैं। बिजली की फराहमी वाले इदारे मीटर रीडिंग के बजाय महज अंदाजों पर बिल भेजते हैं। आइन के खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। जो है वो दौर में पाकिस्तान को एटमी कुव्वत का जो है वो एजाज़ मिला। वाक़त हमेशा जो है वो बंदे के और बाज़ लोगों अक्सर लोगों के अंदर से ही जन्म लेती है, लेकिन मैं उनके लिए दुआ गो कि अल्लाह ताला उन्हें मुजीबुर रहमान साहब के अंजाम से जो है वो बचाए। मुस्लिम लीग नून की सदारत के लिए इंतखाबी अमल का आगाज हो गया। नवाज शरीफ के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। कागजात नामजदगी आज सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा, पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन का अमल शुरू किया गया है। सदर के लिए 11 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। पार्टी सदर के इंतखाब के लिए मरकजी काउंसिल का इजलास कल दोपहर 4 बजे होगा। बोले, शाहिद खाकान अब्बासी कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। अहलियत का फैसला स्क्रूटनी में होगा। कायदे आज़म के बाद नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग को सबसे ज्यादा मकबूल बनाया। बानी PTI पर तनकीद करते हुए बोले, अल्लाह ताला उन्हें शेख मुजीब जैसे अंजाम से बचाए।
पाकिस्तान बदतरीन अमरीत के शिकंजे में जकड़ा हुआ है। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद मुल्क को आईन व कानून से महरूम करके फर्द वाहिद की मर्जी की ताबेदारी पर लगा दिया गया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का बयान कहा, इस निज़ाम में धूस, जबर और डंडे के जोर पर ताबेदारी पर मजबूर किया जाना एक रिवायत बन चुकी है। सियासतदान ही नहीं, जजेस, सहाफ़ी, वकला, ताजिर और कारोबारी शख्सियात समेत मुआशरे के हर तबके को तंग करने का सिलसिला जारी है। 2024 की सिचुएशन को 1971 से किस तरह मिलाया जा रहा है, कौन मिला रहा है, उनका एजेंडा क्या है, बिल्कुल क्लियर है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। आपने एक दफा नहीं, आपने बार बार ये कोशिशें की, आप सिस्टम को डीरेल कर जाएं। मजलूमियत का आप ढोंग रचा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि पीटीआई की कोशिश थी मुल्क डिफॉल्ट कर जाए और ये सियासी फ़ायदा उठा सकें। तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। मानी पीटीआई की हमेशा कोशिश रही कि सिस्टम डी रेल हो। बोले मजलूमियत का ढोंग रचाने वालों का इक़्तिदार का नशा टूटना शुरू हो गया है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के उमूर से मुतालिक इजलास। मरीम नवाज के इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए अहदाफ के उसूल में नाकामी पर इज़हार बरहमी। वज़ीर आला का नाकिस कारकर्दगी पर इंडस्ट्रियल स्टेटस के सरबराह और बोर्ड से तब्दील करने का हुक्म दे दिया। कहा, इंडस्ट्री को सहूलतें देकर माजी की कोताहियों का इज़ाला करेंगे। वफाकी बजट का हुजम 17,500 अरब रुपए से जायद होने का तखमीना। माली साल 2024-25 के बजट के अहम खदोखाल सामने आ गए। कर्ज और सूद की अदायगियों पर 9,700 अरब रुपए तक खर्च किए जाने का तखमीना है। ज़राए के मुताबिक बजट का खसारा 9,500 अरब रुपए से जायद होने का खदशा। आइंदा बजट में दिफाई अखराजात 2.1 ट्रिलियन से जायद रखे जाने का इम्कान है। नॉन टैक्स आमदन 2,500 अरब रुपए मुख्तस की जा सकती है। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने 2 ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत नैब का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। बदनीयती पर मबनी केस बनाने पर नैब अफसर की सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई है। कायम मकाम सदर ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी किया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज के अलावा रिटायर्ड जज भी होंगे। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इस्तेमाल करने के केस में साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट का 1 लाख रुपए के मुशल्लकों के एवज सरदार तनवीर इलियास को रिहा करने का हुक्म। सरदार तनवीर इलियास जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल में थे। अटॉर्नी जनरल ने लापता अफराद केस में अदालत को तमाम अफराद की वापसी की यकीन दहानी करा दी। अंडरटेकिंग दी के हर लापता फर्द अपनी फैमिली के पास जरूर आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी को भी हुक्मनामे का हिस्सा बना दिया। कमेटी की तश्कील से मुतालिक अटॉर्नी जनरल की सदा भी मंजूर कर ली गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लापता अफराद से मुतालिक केस की समाअत का 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डाटा लीक और सोशल मीडिया मुहिम पर जारी तौहीन अदालत केस 6 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। इससे कबल अदालत ने सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, DGFIA, CTD, IB, ISI, PTA और पेमरा से 23 मई तक जवाब तलब किए थे। अदालत में ज़ेर अल्तवा मामले पर अब तक KMC 11 अरब रुपए के टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सिंध हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, KMC को पैसे मिलेंगे तो ही पार्क, सड़कों की तामीर और खेलों के मैदान तामीर हो सकेंगे। हमारा केडेक्टिक के साथ मुआहिदा हो चुका है। अगर अदालत इजाज़त देगी तो ही हम ये टैक्स जमा कर सकेंगे। अपोजिशन जमातों ने इस टैक्स की कलेक्शन में हुक्म इम्तना हासिल कर रखा है। गुलिस्तान जौहर के अंडरपास में लगे प्योर ब्लॉक को एडजस्ट किया जा रहा है।
इस्लामाबाद में गैर मुल्की शहरी लूटने लगे। F6 सुपरमार्केट में पोलैंड के शहरी को लूट लिया गया। I8 मरकज़ में अमरीकी शहरी से भी डकैती की वारदात। गुज़श्ता रात 2 मुलज़िमों ने पुलिस एहलकार बनकर पोलैंड के शहरी से रकम बटोरी। I8 मरकज़ में अमरीकी फैमिली अपनी गाड़ी में मौजूद थी कि अचानक गाड़ी के पास मोटरसाइकिल सवार 3 डाकू आए। गन पॉइंट पर 2 आईफोन और नकदी छीन कर फरार हो गए।